गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दोस्तों आपके प्रश्न हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जिन्होंने हमारा जलप्रपात से संबंधित थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है पीछे जाकर, कल मैंने डाल दिया था, और पीछे जाकर वो थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आज हम शुरू करते हैं आपके लिए प्रश्न। जलप्रपात से संबंधित जितने प्रश्न होते सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ मैं दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। टोटल आपके 30 प्रश्न हैं, 25-30 प्रश्न हैं दोस्तों। तो आपको बताना है, 30 प्लस प्रश्न है दोस्तों, तो आपको बताना है इनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए, कमेंट में आपको बताना है। और दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कमेंट से क्या होता है, एक तो हमें पता चलता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हमारी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, और कितना आपका पढ़ने में मन है, कितनी आपकी रुचि है, कितनी आप मेहनत कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि मैं आपके लिए फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, जो कि मैंने बोला था कल की वीडियो में कि लास्ट फरवरी तक आपके लिए ऑफ़र है। पर उसके बाद ये नोट्स जो हैं साइंस के आपके लिए फ्री में नहीं, बल्कि दोस्तों 50 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। यानी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो टोटल तीनों 150 रुपये के नोट्स हो गए, जो कि PDF के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता ही दिया है दोस्तों, उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। कई जगह से ये प्रश्न मैंने उठाए हैं, तब जाकर आपके लिए वीडियो बना कर लाया हूं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे, मेरे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, कोर्टालम जलप्रपात या जोग जलप्रपात? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देखेंगे कि ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जितने प्रश्न मैंने कराए हैं पीछे भी, या जितनी भी चीज़ें मैंने कराई हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसी आधार पर कराई हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कई भाइयों को दिक्कत होगी इस प्रश्न में, और यही प्रश्न मैं इसलिए लेकर आया हूँ पहले नंबर पर ही दोस्तों, कि यहाँ पर मैंने यही प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने आपको पिछले जो थ्योरेटिकल वाला सेक्शन है उसमें मैंने बता दिया था कि आप समझते होंगे दोस्तों, जो जो जलप्रपात है वो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये आपको याद रखना है। आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 455 मीटर है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यही प्रश्न दोस्तों UPPCS 2009 में पूछा गया प्रश्न था, जिसमें कुंचिकल जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कौन सी है? 337 मीटर, 335 मीटर, 399 मीटर या 455 मीटर? तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर बताया था 455 मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका दोस्तों पहले प्रश्न में आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कुंचिकल जलप्रपात। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बताना है आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या महाराष्ट्र में? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न SSC CGL CHSL 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में? और उसके बाद तो दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया भी गया है। तो बताइए दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कर्नाटक। और अगर दोस्तों आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आ रही हो, तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत पर ध्यान दें, और वीडियो को पूरा वॉच करो। और आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। अब इसमें बताना है दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के निदागोडू गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बराही, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती? तो बताइए दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के निदागुडू गांव के पास स्थित है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है, बराही, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बराही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर ये है आपका 6।
इसमें आपको बताना है कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात गरसोप्पा या जोगाड़ी गुंडी किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, शरावती या कृष्णा? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात गरसोप्पा जलप्रपात या फिर दोस्तों जोगाड़ा गुंडी जलप्रपात जो है किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, शरावती या कृष्णा? और दोस्तों यहाँ पर आपको एक नाम और देखने को मिला है, नया नाम। जो जलप्रपात है इसे ही गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया नाम मिला है दोस्तों, जोगाड़ा गुंडी जलप्रपात। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको जोग और गरसोप्पा और महात्मा गांधी ना देकर जोगाड़ा गुंडी जलप्रपात भी दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ये चारों एक ही नाम है और एक ही जलप्रपात को कहा जाता है। तो दोस्तों यह जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 337 मीटर, 235 मीटर, 399 मीटर या फिर दोस्तों 253 मीटर? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 337 मीटर, 335 मीटर, 399 मीटर, 253 मीटर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 253 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। इसमें आपको बताना है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी जलप्रपात, राजीव गांधी जलप्रपात, सरदार पटेल जलप्रपात या फिर दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। इसमें आपको बताना है गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, विंध्य पर्वत में या सतपुड़ा पर्वत में? तो बताइए दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस नदी पर है, किस घाट में स्थित है, ये आपको बताना है। गरसोप्पा को ही दोस्तों हम जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात और जोगाड़ा गुंडा जलप्रपात के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो बताइए दोस्तों किस घाट में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। इसमें आपको बताना है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर, शरावती नदी पर, नर्मदा नदी पर या इंद्रावती नदी पर? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कपिलधारा जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, यह भी आपको बताना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो बताइए दोस्तों किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? और दोस्तों मैंने आपको ये जितने भी प्रश्न कराए हैं, जितने प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपको मैं ट्रिक वाइज थ्योरी में आपके लिए समझा चुका हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि पहले थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, और क्वेश्चन लगाने के बाद आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए, ताकि मुझे पता लगे कि आपका कितना रिजल्ट है, मुझे कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना चाहिए, कैसा नहीं, और कितना मेरे कंटेंट में दम है। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और हमारा चैनल भी दोस्तों स्टूडेंटों को अच्छा लग रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ तब जाकर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। एक ही वीडियो में कम से कम दोस्तों 3-4 घंटे, 4-5 घंटे लग जाते हैं कंटेंट को बनाने में, इकट्ठा करने में, तब जाकर आपकी एक वीडियो बन पाती है। तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा करके दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
तो दोस्तों शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है दोस्तों? कावेरी की में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है दोस्तों? तो वही है दोस्तों, सेम ही है प्रश्न, खाली घुमा कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों प्रश्न को किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि एग्जामिनर किस प्रश्न को किस प्रकार पूछ सकता है। अब मार्ग यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो आप एग्जाम में होते तो शायद आपको दिक्कत आती, लेकिन बात यही है सीधा आपका कावेरी, और यहाँ पर भी आपका कावेरी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। इसमें आपको बताना है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित जल विद्युत गृह जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो बताइए दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित जल विद्युत गृह जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। मैसूर, शिमोगा, हावेरी या बेल्लारी? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? मैसूर, शिमोगा, हावेरी या बेल्लारी? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मैसूर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। इसमें आपको बताना है, निम्नांकित नदियों में से किस पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तापी, नर्मदा, गोदावरी या महानदी? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, ये आपको बताना है। तापी, नर्मदा, गोदावरी या महानदी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपका नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बताए थे वो भी मैंने 4 बताए थे, और 4 ही मैंने ट्रिक से बताए थे, तो आपको याद रखना है। और जिन्होंने थ्योरी वाला सेक्शन देखा है दोस्तों, प्लीज़ उनसे मुझे उम्मीद है, जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों, कि पहले थ्योरी वाला सेक्शन देखें फिर क्वेश्चन लगाएं, और जिन्होंने देखा है शायद मुझे उम्मीद है वो इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। और हर चीज़ मैंने कंप्लीट बताई है दोस्तों। और इसी वीडियो में कुछ ऐसे जलप्रपात मिलेंगे जो कि मैंने नहीं बताए, लेकिन इन क्वेश्चनों में मैंने इंक्लूड किए हुए हैं जो कि पूछे भी गए हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर, रतलाम, जबलपुर या जावरा? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जबलपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। इसमें आपको बताना है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को, बरकाना जलप्रपात को, रजत जलप्रपात को या केवटी जलप्रपात को? तो बताइए दोस्तों, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को जाना जाता है, यानी भारत के नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है दोस्तों? चित्रकूट, बरकाना, रजत या केवटी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, चित्रकूट। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात किस छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बस्तर, कोरबा, बालोद, मुंगेली? तो बताइए दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, कोरबा, बालोद या मुंगेली? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बस्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। इसमें आपको बताना है, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या राजसमंद? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान, सॉरी दोस्तों राजसमंद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और मेनाली नदी पर ही है, ये आपको भी याद रखना है। किस नदी पर है दोस्तों? मेनाली नदी पर। तो दोस्तों यहीं पर मैंने प्रश्न इंक्लूड कर दिया है कि किस नदी पर मेनाल जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों मेनाली नदी पर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है?
जोनाह राहु, हुंड्रू स्वर्णरेखा, दसोंग कांची, लोध बराकर। तो बताइए दोस्तों कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जोनाह राहु, हुंड्रू स्वर्णरेखा, दसोंग कांची या लोध बराकर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, लोध बराकर। यह प्रश्न दोस्तों झारखंड पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। मैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जिससे कि आपको दिक्कत हो दोस्तों एग्जाम में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर है, ये आपको याद रखना है। जैसे महात्मा गांधी घरसोप्पा या जोगाड़ा गुंडा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। जलप्रपात और नदी आपके लिए दी गई हैं। तो कपिलधारा प्रपात गोदावरी, जोग जलप्रपात शरावती, शिव समुद्रम कावेरी। तो बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहाँ पर 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1, 2, 3। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको कंप्लीट करके बताना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। कितने मतलब तीनों ही सही हैं या 2 सही हैं, इनमें से कोई एक सही है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जोग जलप्रपात जो है वो आपका शरावती नदी पर है, ये सही है दोस्तों। शिव समुद्रम कावेरी पर है, ये भी सही है। लेकिन जो कपिलधारा जो है मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, मैंने वहीं पर बता दिया था, थ्योरी वाले सेक्शन में बताया था और आगे पीछे भी बताया हुआ है। जो कपिलधारा जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, नर्मदा पर। और कहाँ पर है दोस्तों, एमपी में। तो केवल 2 और 3 सही है, आपको याद रखना है। 2 और 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा दोस्तों आपका, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग या बोध गया। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग या बोध गया। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अमेजन, ओरिनोको, कैरिनो या पराना। तो बताइए दोस्तों यह प्रश्न, यही 2-3 मैंने प्रश्न जोड़े हैं दोस्तों आपके लिए। 4-5 प्रश्न हैं जो पूछे भी गए हैं हमारे यहाँ एग्जामिनरों के द्वारा। तो बताइए दोस्तों एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अमेजन, ओरिनोको, कैरिनो या पराना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कैरोनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये आपका ये रहा दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध काइटेर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पोटारो पर, मिसिसिपी पर, सेंट लॉरेंस पर या जाम्बेजी पर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध काइटेर जलप्रपात किस नदी पर है, ये आपको बताना है। पोटारो पर, मिसिसिपी पर, सेंट लॉरेंस पर या जाम्बेजी पर। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध काइटेर जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, पोटारो नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पोटारो नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। नाइजर, कॉन्गो, जाम्बेजी या दोस्तों ऑरेंज नदी पर। ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए जल्दी से विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, नाइजर, कॉन्गो, जाम्बेजी या दोस्तों ऑरेंज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जाम्बेजी पर। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का,
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है, थलैया जलप्रपात जिसे रेड टेल भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान या केरल। तो दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार से पूछ सकता है कि कर्नाटक या मतलब राज्य का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि रेड टेल जो है उसे किस नाम से जानते हैं, या किस नाम से कौन, यानी दोस्तों किस जलप्रपात को रेड टेल कहा जाता है। तो थलैया जलप्रपात को, या फिर दोस्तों थलैया जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, रेड टेल के नाम से। या फिर दोस्तों थलैया जलप्रपात जो जिसे रेड टेल भी कहा जाता है वह किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो सारे मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और अगर प्रश्न करने में आपको दिक्कत आई हो तो दोस्तों फिर आप थ्योरी वाला सेक्शन देखें और वहाँ जाकर आप कंप्लीट करें थ्योरी को, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों, मज़ा आएगा। इसी गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। खाली मेहनत आपको करनी है, कंटेंट मेरा लाने का काम है दोस्तों, कंटेंट आपको बेहतर उपलब्ध कराया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारी वीडियो के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।